हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से नए व्लॉग में। आज हम आ गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली का इंटरनेशनल टर्मिनल है T3। और हम यहां से करने वाले हैं ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू पुणे वाया एयर इंडिया एक्सप्रेस। इस व्लॉग में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आप जैसे अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। और बेसिकली पूरा प्रोसीजर एक डोमेस्टिक फ़्लाइट में ट्रैवल करने का वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में और देखते रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये है कुछ ड्रॉप ऑफ पॉइंट। जब आप एयरपोर्ट के लिए कैब या कुछ भी बुक करेंगे तो जो कैब्स हैं या फिर जो प्राइवेट कार्स हैं वो आपको इस ड्रॉप ऑफ एरिया में ड्रॉप करेंगी। अगर आप बस से आ रहे हो तो भी, और अगर आप एयरपोर्ट मेट्रो से आ रहे हो तब भी। तो अब जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे गेट्स हैं। गेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी गेट्स हैं यहाँ पे, उन गेट्स में जाके बेसिकली आप अपना आईडी कार्ड और अपना बोर्डिंग पास या फिर अपना फ़्लाइट टिकट शो करके एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो सकते हैं। आपका जो बोर्डिंग पास है या आपका जो फ़्लाइट टिकट है वो चेक किया जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलेगी। ये है आपका फर्स्ट स्टेप जो आप करने वाले हैं। एंड इवन देयर इज़ वन मोर ऑप्शन एज वेल। कुछ मशीन्स हैं, ये सेल्फ चेकिंग मशीन्स बोलते हैं इनको। अगर इन वाली मशीन्स पे अगर आपकी फ़्लाइट शो होती है तो आप यहाँ से अपना बोर्डिंग पास इवन एयरपोर्ट के बाहर ही निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप एयरपोर्ट के एक बार अंदर चेकिंग काउंटर पे जाओगे तब भी आपको बोर्डिंग पास मिल ही जाएगा। तो इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप लोग आराम से यहाँ पे भी चेक इन कर सकते हो, या फिर आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करके चेक इन काउंटर ढूंढ के भी आप चेक इन कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे है 3 या 4 ऑप्शंस दिखा रहा है। अगर इनमें से आपकी कोई फ़्लाइट है तो आप यहाँ से भी चेक इन कर सकते हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी चेक इन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड पे शो होता है। तो यहाँ पे आप अपनी फ़्लाइट वगैरह सब ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ट्रैवल करने वाला हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस से पुणे। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ की साइड कहीं पे पुणे शो हो रहा है 4 AM, और अभी इसका चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम लोग पहले, बिकॉज अभी चेक इन इसका स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन हम एयरपोर्ट के अंदर घुस सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट के आप अंदर एंट्री ले सकते हैं इस केस में। तो अब हम चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे गेट है, वेटिंग टाइम भी दिखा रहा है। देखो यहाँ पे कि किस गेट पे कितना वेटिंग टाइम है। तो उस वेटिंग टाइम को ध्यान में रख के आप उस गेट पे जा सकते हो। हम लोग 7B से एंटर करने वाले हैं, बिकॉज इसका एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम अराउंड 3 मिनट्स का था। तो अब हम यहाँ पे लाइन में लग रहे हैं। जैसे ही आप गेट से अंदर आएंगे आप कुछ इस टाइप के एरिया में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे ये रहा यहाँ का गेट, और यहाँ से आप जैसे ही अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे फ़्लाइट चेक इन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना फ़्लाइट ढूंढ सकते हो। और आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे आके देखो, जैसे आप कोई भी फ़्लाइट अगर यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो कोई भी फ़्लाइट अगर आप देखोगे तो उसके आगे एक रो लिखी हुई है और उसके आगे स्टेटस लिखा हुआ है। तो जैसे हम फर्स्ट फ़्लाइट ले लेते हैं 340 की जो दोहा जा रही है, तो उसका जो रो है वो M है। तो आपको M वाले काउंटर पे जाके चेक इन करवाना है। जैसे मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस जो 4 बजे की है, वो देखो ऊपर, तो उसके आगे कोई स्टेटस नहीं है। तो अगर कोई भी स्टेटस नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक चेक इन नहीं खुल जाता। चेक इन है ये, जो हमारा बड़ा बैग है ये केबिन में नहीं जा सकता है। इसको हमें डिपॉज़िट करवाना पड़ता है, उस प्रोसेस को चेक इन बोला जाता है। और जो हमारा हैंड बैग है, जैसे मेरा ये बैकपैक है, तो इसको मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ केबिन के अंदर। अगर बाई चांस आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ केबिन में ले जाने वाला बैग है, जैसे कि कोई बैकपैक है, पर्स है, सिर्फ ऐसी ही चीज़ें हैं, तो फिर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट इन मशीन्स, जो यहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, यहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास निकालो और आप डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक के लिए चले जाओ।
चेक इन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिक्योरिटी चेक। तो हम सिक्योरिटी चेक पे तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक हमारे पास बोर्डिंग पास ना हो। तो आपको सबसे पहले बोर्डिंग पास निकालना है। बोर्डिंग पास निकाल के फिर आप सिक्योरिटी चेक के लिए जा सकते हैं। तो गाइज़ देखो, दिल्ली एयरपोर्ट के पहचान है ये इंडियन एलिफेंट, बहुत ही सुंदरली क्राफ्ट कर रखे हैं ये। तो यहाँ पे आप आओ तो यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर खिंचवाओ। ये देख लो एयरपोर्ट के नज़ारे। ये एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। और जिन रोज़ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखो जैसे यहाँ पे ऊपर GH लिखा हुआ है और वहाँ पे उधर की साइड CD वगैरह लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये है आपकी चेक इन रोज़। यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पे जो स्क्रीन्स हैं वहाँ पे आपकी फ़्लाइट का नाम दिखाया जाएगा और फिर वहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। ये है यहाँ के चेक इन काउंटर्स। एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेक इन काउंटर्स यहाँ पे हैं और आप उसमें चेक इन करवा सकते हो। और फिर बेसिकली आप इस जोन में एंटर कर जाते हो जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इंफॉर्मेशन डेस्क से चेकआउट कर सकते हैं। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे अब 2 अलग अलग कॉलम है। एक तो डोमेस्टिक डिपार्चर्स है और एक आगे जाके जो है वो इंटरनेशनल डिपार्चर्स है। तो अब आपको बेसिकली करना ये है कि आपको सिक्योरिटी चेक के लिए जाना है। सिक्योरिटी चेक के लिए जाने के लिए मैंने पहले चेक इन करवाया है। चेक इन करवाने पे बोर्डिंग पास मिलता है। वेब चेक इन ऑलरेडी करवा रखा था तो मेरे पास फ़ोन में ऑलरेडी बोर्डिंग पास पड़ा हुआ है, तो मुझे एडिशनल बोर्डिंग पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो डोमेस्टिक डिपार्चर्स और इंटरनेशनल डिपार्चर्स। जहाँ की भी आप फ़्लाइट ले रहे हो, आप डोमेस्टिक डिपार्चर्स में सिक्योरिटी चेक करवाने अंदर चल सकते हो। अब क्योंकि सिक्योरिटी चेक एरिया जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एरिया रहता है, आप वहाँ पे बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते फॉर सिक्योरिटी ऑफ पीपल। तो इसलिए मैं वहाँ पे अभी कैमरा ऑन नहीं करूँगा और बेसिकली मैं वहाँ पे अपना सारा सामान जमा करवाऊँगा, एक्सरे स्कैन करवाऊँगा और अपना भी सिक्योरिटी चेक करूँगा। तो बेसिकली अब मैं आपको मिलूँगा सिक्योरिटी चेक का गेट पार करने के बाद। तो गाइज़ बेसिकली अब हमने सिक्योरिटी चेक फाइनली पीछे से करवा लिया है और अब हम फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली आप जहाँ पे भी जाओगे आपको हमेशा इस मॉनिटर पे हमेशा नज़र रखनी है। ये देखो, ये जो मॉनिटर है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको हमेशा नज़र रखनी है। जैसे अब आप देख सकते हो जो मेरी पुणे की फ़्लाइट थी, जैसे अब मैं जूम करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो पुणे की फ़्लाइट है I5764। ये अब इसको एक गेट अलॉकेट हो गया है 39A। तो अब बेसिकली इस गेट को आप फॉलो करके आप अपने फ़्लाइट तक पहुँच सकते हो। आपका जो बोर्डिंग टाइम होता है वो आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होता है, तो आप उस टाइम के हिसाब से जाएंगे। तो बाकी आप एयरपोर्ट वगैरह घूम सकते हैं। अब आप फ्री हो, सिक्योरिटी चेक करवा के आप एक बार करवा लेते हो तो फिर बेसिकली आप फ्री हो जाते हो। अब आप कहीं पे भी घूमो आराम से, किसी को शॉपिंग करनी है, किसी को लाउंज में जाना है, कुछ भी करना है, तो बेसिकली अब आप आराम से एकदम बेफिक्र होके आप घूम सकते हो। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स हैं। यहाँ पे हेलियोस, मॉन्ट ब्लैंक, पोर्शे डिज़ाइन, बेसिकली काफ़ी यहाँ पे शोरूम्स वगैरह हैं। ये फ़्लाइट की जो चेक इन इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको हर जगह मिल जाएगी और इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप ट्रैक करते रहो कि आपकी फ़्लाइट कौन से गेट पे है और आपका बोर्डिंग टाइम क्या है। मैं अब जाऊँगा यहाँ पे टर्मिनल 3 के एयरपोर्ट लाउंज पे। वहाँ पे खाना भी रहता है और आराम करने की अच्छी जगह भी रहती है। तो अब बेसिकली मैं लाउंज की तरफ जा रहा हूँ और बाकी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये पूरा बढ़िया सा यहाँ पे एरिया है। यहाँ पे आप पूरा अपना जो भी मन करे आप वो शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंडिकेशंस लगे रहते हैं, जैसे आपका कहाँ जहाँ पे भी आपका बोर्डिंग गेट होगा तो जैसे यहाँ पे इंडिकेशंस लगे हुए हैं कि कौन सा बोर्डिंग गेट कहाँ को जाके है। तो वो डायरेक्शंस आप ये ऐसे करके फॉलो करते करते अपने बोर्डिंग गेट तक आप पहुँच जाओ। वॉशरूम्स वगैरह भी हर जगह अवेलेबल रहते हैं, तो उस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं है। अब चलते हैं हम लोग लाउंज में। तो गाइज़ बेसिकली अब हम लोगों ने लाउंज का काम तो ख़त्म कर लिया है। मैंने वहाँ पे थोड़े लाइट स्नैक टाइप का ही खाया और बिकॉज़ मैं डिनर ऑलरेडी शताब्दी में करके आ रखा था तो मेरे को डिनर का ज़्यादा मन नहीं कर रहा था खाने का। तो मैंने लाइट सा थोड़ा सैलड वैलेड, थोड़ा ब्रेड व्रेड, थोड़ा मीठा वीठा मैंने खा लिया और साथ में मैंने कॉफ़ी पीने की ट्राई करी, लेकिन कॉफ़ी बहुत ही वाहियात थी तो इस वजह से फिर मैंने पी नहीं। बाकी अब देखो ये लाउंज का काम तो हमारा डन हो चुका है और हम टोटली अब ओके हैं।
टाइम भी ऑलमोस्ट मतलब 2:45 के आसपास हो चुका है। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, 2:45 के आसपास हो गया है। तो अब यहाँ से निकलते हैं। बोर्डिंग गेट का भी, अगर आप टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि बोर्डिंग गेट्स जो हैं वो आपके वो काफ़ी दूर तक भी हो सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज जो बोर्डिंग गेट अगर दूर तक हैं तो फिर काफ़ी इशू भी हो सकता है उसमें चल के जाने में, क्योंकि 15-20 मिनट लग जाते हैं गेट्स तक पहुंचने में, जो बहुत ही फार्दर साइड पे होते हैं। तो पहले देख लो कि गेट कौन सा है और उस हिसाब से फिर अपना बाकी जगह रुको फिरो। बोर्डिंग गेट पे थोड़ा बोर्डिंग टाइम से पहले ही पहुंचने का कोशिश करो, थोड़ा एस्टिमेट वैसा लगाओ। शॉपिंग वॉपिंग थोड़ा टाइम से ख़त्म कर लो ताकि फ़्लाइट वगैरह बोर्ड करने में डिले ना हो जाए कहीं आपको। सो गाइज़, अब हम फाइनली नीचे आ गए हैं, नीचे वाले फ्लोर पे। अपना बेसिकली लाउंज का काम तो ख़त्म हो गया, अब हम नीचे वाले फ्लोर पे आ गए हैं और अब हम चलते हैं यहाँ से बोर्डिंग गेट्स की तरफ पे। तो जो नेक्स्ट स्टेप आपका है वो है बोर्डिंग गेट्स की तरफ जाना, जहाँ से आप अपने प्लेन के ऊपर जा सकें। तो अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप सबसे पहले फ़्लाइट चेक इन इन्फॉर्मेशन डेस्क देखिए। अब जैसे कि हमारी जो फ़्लाइट है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, लेट्स ज़ूम इट इन, तो अब देखो ये रही 4 बजे की I-5 764 पुणे। तो इसके ऊपर 39A गेट नंबर लिखा हुआ है। तो अब बेसिकली हमें 39A गेट नंबर ढूंढना है, कहाँ पे है। तो आपको देखो हर जगह एयरपोर्ट पे ना इस तरीके के साइनेजेस दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो जैसे मार्क लगा हुआ है 27 से 62 गेट नंबर का। तो आप 27 से 62 गेट नंबर की तरफ चल दो, साइनेजेस को फॉलो करते रहो। थोड़ा सा हम आगे चले हैं तो अब यहाँ पे फिर से थोड़े से मार्किंग्स हैं, जैसे 27 से 62 गेट नंबर किधर की साइड है। 27 से 36 गेट नंबर राइट हैंड साइड की तरफ है और 37 से 62 लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है। यहाँ पे कितना बढ़िया सा व्यू है, यहाँ पे बढ़िया सा यहाँ पे स्कल्पचर बना रखे हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके का सा एरिया आता है। हम जैसे साइन बोर्ड्स फॉलो करते करते आए हैं और ऐसे करते करते आगे तक बहुत सारे बोर्डिंग गेट्स हैं। यहाँ पे देखो आपको हर जगह फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और मैं चलो आपको तब तक बाहर का व्यू दिखाता हूँ, जहाँ से हम लोग आए हैं ना, उधर बाहर का एयरपोर्ट के टर्मिनल का व्यू। ये देखो ऐसा लगता है। अभी भी गाड़ियाँ कंटिन्यूसली आ रही हैं, देखो यहाँ पे लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ये एंट्री है टर्मिनल 3 की। तो देखो ये कुछ ऐसा सा इन्होंने ये बना रखा है और ये देखो ये बाहर की एंट्री। बढ़िया व्यूज आ रहे हैं यहाँ से। थर्टी 39 यहाँ पे इंडिकेशन लगा हुआ है। उधर की तरफ देखो 39 गेट है हमारा। तो बेसिकली देखो ये है 39 गेट नंबर। बोर्डिंग चालू हो चुकी है, देखो लाइन में लोग लग चुके हैं और हम भी अब लाइन में चलते हैं और प्लेन के अंदर चलते हैं फिर। तो फाइनली अब हम प्लेन की तरफ बोर्डिंग करने चल रहे हैं। तो बेसिकली ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन। तो बेसिकली इस टाइप के कुछ सीट्स हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इस टाइप की कुछ सीट्स हैं यहाँ पे। तो गाइज अब हम लोग यहाँ पे प्लेन में बैठ चुके हैं फाइनली सीट पे। 29A इज़ द सीट नंबर। और देखो बाहर विंडो से व्यू कुछ ऐसा है। इस प्लेन की सीट्स बड़ी कंफर्टेबल लग रही है मेरे को। पहले इंप्रेशन से बैठने में काफ़ी मतलब इंडिगो की तरह तो नहीं है, बट इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल। और अंदर कुछ फील गुड फैक्टर टाइप का भी है थोड़ा सा बैठने में। Dear guests, may we have your attention, please? We will now demonstrate to you the safety features of this aircraft. Your safety.
फाइनली गाइस हम लोग पुणे आ चुके हैं। फ्लाइट एकदम टाइम पे थी और चली भी वहाँ से टाइम पे ही है और यहाँ पे उतरी भी टाइम पे ही है। सो जो नेक्स्ट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना होता है फ़्लाइट में, वो होता है हमारा लगेज बेल्ट। फ़्लाइट में एक अनाउंसमेंट करी जाती है जब आप उतर रहे होते हो फ़्लाइट से कि आपका लगेज जो है वो कौन सी बेल्ट पे मिलेगा। तो हमें बताया गया है कि जो लगेज है वो बेल्ट नंबर 2 पे मिलेगा। तो इसीलिए ये देखो यहाँ पे मार्क्स लगे होते हैं लगेज बेल्ट नंबर 1 एंड 2। और अगर आप लोगों को कंफ्यूजन वगैरह हो तो देखो वहाँ पे लिखा भी रहता है आपकी फ़्लाइट का नाम और बेल्ट नंबर भी। गाइस फाइनली अपना लगेज आ चुका है, तो यहीं पे कंप्लीट होती है अब अपनी जर्नी। तो अब मैं यहीं पे इस ब्लॉग को एंड भी करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।